हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सोफिया गोयल और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ रिएक्ट राउटर डॉम। तो पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि रिएक्ट राउटर डॉम क्या होता है, रिएक्ट एक सिंगल पेज एप्लीकेशन क्यों है, रिएक्ट राउटर डॉम का क्या यूज है, पहले हम उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते थे और अब किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगी प्लीज 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 आप जाके पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, अब इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड राउट्स और डायनेमिक राउट्स हम कैसे क्रिएट करते हैं रिएक्ट राउटर डॉम में, और ये क्या चीजें होती हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि नेस्टेड राउट्स क्या होते हैं। नेस्टेड राउट्स होते हैं कि मान लो एक राउट के अंदर से कोई दूसरा राउट कॉल हो रहा है तो उसको हम नेस्टेड राउट्स बोलते हैं। तो चलिए अब पिछले वाले एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, वहां से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो देखो यहाँ पे हम आ गए हमारे कॉन्टैक्ट पेज पे। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो हमने दो बटन और दिए हुए हैं यूजर को, जो कि सबसे पहला बटन है हमारा बटन यहाँ पे आ जाएगा कॉल और मेल अस। ओके, और एक दूसरा बटन हमने बना दिया मान लो ड्रॉप अ लेटर। ओके, तो अब ये कॉल और मेल अस में तो हम उसको देना चाहते हैं कॉलिंग आईडी या मतलब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, और ड्रॉप अ लेटर में हम उसको देना चाहते हैं वो एड्रेस जिसपे वो एक लेटर या कुछ भी ड्रॉप कर सकता है फिजिकल। बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, बट इसको समझाने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि कैसे इसको यूज करते हैं नेस्टेड राउट्स को। ठीक है, तो अब इसमें अगर आप देखोगे, अगर मैं कॉन्टैक्ट पे जाऊं तो मेरे पास दो बटन आ गए हैं, कॉल और मेलस और ड्रॉप अ लेटर। अब मैं चाहती हूँ कि जब मैं कॉल और मेलस पे क्लिक करूं तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आ जाए, और ड्रॉप अ लेटर पे क्लिक करूं तो एक वो आ जाए लेटर ड्रॉप करने के लिए एड्रेस आ जाए। ठीक है, तो इसको फिलहाल हम एज कॉम्पोनेंट बना लेते हैं रादर देन अ पेज। आपको पेज की रिक्वायरमेंट होगी कभी तो आप पेज भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं बना लिया कॉन्टैक्ट डॉट जेएस। ठीक है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू वही हमारा रिटर्न। यहाँ पे आ गए एक डिव बना लिया एज अ रैपर, और अब इसमें हमको करना क्या है, यहाँ पे मान लो मैंने एक पी टैग बना लिया कॉल अस एट और कुछ भी नंबर लिख दो +91 समथिंग 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 समथिंग। ठीक है, और दूसरा आ जाएगा ईमेल अस एट abc@123.com। ठीक है, .com। ऑल राइट, तो ये तो हमारा कॉन्टैक्ट पेज बन गया। एक्सपोर्ट नहीं कर रहे इसको, सिर्फ कॉन्स्ट करेंगे और यहाँ पे करेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉन्टैक्ट। ओके, ये हो गया। ठीक है, सिमिलरली एड्रेस कंपोनेंट बना लेते हैं। यहाँ पे एड्रेस, इसको भी अपडेट कर दिया एड्रेस से, और यहाँ पे इस कंटेंट को कर दिया मान लो सम स्ट्रीट, या ऐसे कर लेते हैं स्ट्रीट ABC। यहाँ पे इसको चेंज कर लो लेन 123 नियर बाय सम नेबरहुड, स्पेलिंग गलत हो जाएगी तो सॉरी, हुड। ओके, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सम सिटी। ओके, कॉमा लगा देते हैं इन सब में, ऐसे ही होता है ना एड्रेस, कॉमा कॉमा कॉमा, और ये आ गया। ठीक है, ये एड्रेस का कंपोनेंट बन गया। अब हमें क्या करना है कि जब भी हमारा मतलब इस कॉन्टैक्ट के अंदर से ये बटन क्लिक हो तो फिर ये हमारे पेजेस ओपन हो जाए। ठीक है, तो फिर से चलते हैं हम index.js की तरफ। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो राउट वाला है पाथ कॉन्टैक्ट, ये इसका मेन पाथ बन गया। अब हम कॉन्टैक्ट के आगे क्या कॉल करेंगे, वो इसका नेस्टेड राउट हम इस तरीके से बनाएंगे, राउट ये वाला हटा देते हैं। ठीक है, अब पहले इन कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर लेते हैं, कंपोनेंट्स इंपोर्ट। अभी देखो यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस फ्रॉम ./component/address। ठीक है, सिमिलरली हमको दूसरा क्या कॉल करना है, कॉन्टैक्ट कॉल करना है, तो कॉन्टैक्ट को यहाँ हमने कॉन्टैक्ट से कॉल कर दिया। ऑल राइट, इस पर हमने ये लगा दिया, सॉरी कॉन्टैक्ट, ओ शिट, हमने कॉन्टैक्ट वाला ना फिर से सेम बना लिया है। इसका नाम ना चेंज करके कॉन्टैक्ट की जगह कॉन्टैक्ट अस कर देते हैं। ओके,
तो ये हो गया कॉन्टैक्ट अस, यस कॉन्टैक्ट अस, ये भी हो गया यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो इस कॉन्टैक्ट को भी यहाँ पे अपडेट कर दो कॉन्टैक्ट अस से, ये भी अपडेट हो गया। और यहाँ पे हमने यहाँ पे अब हम राउट इसका स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आ जाता है राउट पाथ इज इक्वल टू एड्रेस, और यहाँ पे हमने कॉल कर दिया एड्रेस। यहाँ पे हमने पाथ निकाला कॉन्टैक्ट अस, और इस पे हमने कॉल कर दिया कॉन्टैक्ट अस, ओके। तो ये देखो अब इसमें क्या हुआ कि ये जो था ये हमारा इसका रूट पाथ बन गया, यानी कि ये जो था ये हमारा क्या था ऑलरेडी, ये हमारा था स्लैश कॉन्टैक्ट, ऐसे ही था ना ये। और अब इसके नीचे जो ये आएंगे ये कैसे बनेंगे, अब इसके नीचे जो ये आएंगे ये कैसे बनेंगे, इसको कैसे बनाएगा ये बनाएगा स्लैश कॉन्टैक्ट, तो पहले से ही है TACT कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे अब क्या बनेगा एड्रेस, है ना। सिमिलरली यहाँ पे इस पाथ का क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा कॉन्टैक्ट अस, यानी कि ऐसा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे चल रहा है नया वाला सिस्टम, ऑलराइट। तो अब देखो ये राउट तो बन गया, अब इसको हमें उस बटन के क्लिक पे भी कॉल करना है, ठीक है। तो बटन के क्लिक पे जब कॉल होगा तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे चलते हैं हम अपने कॉन्टैक्ट पेज की तरफ। अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या करना है, अब वापस से हमको वही अपने लिंक एलिमेंट स्पेसिफाई करने हैं। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे गए देखो, फिर से इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। अब देखो इसको फिर से वही लिंक में ही रैप करना है। ये देखो ये लिंक हो गया, इसको हटा दिया यहाँ से, लिंक नहीं मैंने बोला था नैव लिंक है ना, तो नैव लिंक रखेंगे हम, नैव लिंक में रैप करते हैं, नैव लिंक, ये भी नैव लिंक। और यहाँ पे अब हम क्या देंगे 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे अब हम 2 में क्या देंगे, 2 हमको इस पे कॉल और मेल में हमको क्या देना है कॉन्टैक्ट अस देना है, राइट। जो हमने वहां पे स्पेसिफाई करा था वही पाथ यहाँ पे होगा जो index.js में हमने स्पेसिफाई करा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं, इसको फिर नैव लिंक में रैप कर देते हैं क्लोजिंग टैग से, ये हो गया। अब यहाँ पे 2 में क्या होगा, यहाँ पे एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो अब ये थोड़े इसलिए ऐसे आ गए क्योंकि लिंक बना हुआ है, अगर आप इसमें यहाँ पे जाके देखोगे तो ये भी हमारे A टैग्स ही हैं, तो ये लिंक बना हुआ है, इसलिए ऐसा इसका डिफॉल्ट स्टाइलिंग है। आप चाहो तो इसको अपडेट कर सकते हो CSS के थ्रू, मैं नहीं कर रही यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखो, अब हम इस पर क्लिक करेंगे कॉल और मेल अस, ओके। यहाँ पे ये गलती हो गई, ये पाथ आ रहा है स्लैश कॉन्टैक्ट अस, देखो ये गलत हो रहा है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। क्यों गलत हुआ, क्योंकि हमने पाथ के आगे स्लैश लगा दिया, हमको ये नहीं लगाना था, इसको हम हटाएंगे। ये देखो ये चीजें भी हमको जानबूझ के करनी पड़ती है जिससे आपको समझ में आए कि क्या गलती थी, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट अस हो गया, ये एड्रेस हो गया। अब ये सही पाथ है क्योंकि ये रिलेटिव पाथ्स में चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो अब आ गया हमारा यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, देखो कॉन्टैक्ट अस लिंक तो आ गया, ये फिर से नहीं खुला, क्यों नहीं खुला। अब मैं ये चाहती हूँ ये चीज आप सोचोगे इस बार क्यों नहीं खुला, क्योंकि पहले अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि app.js में भी हमारे पेजेस नहीं खुल रहे थे। क्यों नहीं खुल रहे थे, तो आप पॉज करके सोचो, अगर नहीं सोच पाते हो तो मैं तो बता ही दूंगी वीडियो में आगे। तो बेसिकली हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी हमको हमारा आउटलेट चाहिए, इंपोर्ट नैव लिंक के साथ ही हमको आउटलेट भी चाहिए, ये स्पेसिफाई करने के लिए कि हमारा आउटपुट कहाँ आएगा, ठीक है। तो आउटपुट कहाँ आएगा, इस कॉन्टैक्ट पेज और इन बटन्स के नीचे ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे आउटलेट को कॉल कर दिया, अब आ गया देखो, क्योंकि ये पहले से ही कॉन्टैक्टस खुला हुआ था। वापस चलते हैं, कॉन्टैक्ट की तरफ जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं सारा कुछ, कॉल और मेलस ये खुल गया है ना, जो भी हमने नंबर दिया था, और ड्रॉप अ लेटर ये हमारी स्ट्रीट आ गई, ठीक है। इसको आप और मॉडिफाई करना चाहो CSS तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि राउट्स किस तरीके से चल रहे हैं, नेस्टेड राउट्स किस तरीके से चल रहे हैं, और हमारे ये जो कंपोनेंट्स हैं इसमें किस तरीके से नए तरीके से कॉलिंग हो रही है, आउटलेट वगैरह। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा, हर चीज़ के लगभग 2-2 एग्जाम्पल हो चुके हैं। अब एक चीज़ और बात कर लेते हैं, वो होता है हमारा नॉट फाउंड राउट की, यानी कि अगर मान लो किसी ने जाके कुछ भी अगड़म बगड़म यहाँ टाइप कर दिया तो मुझे अपना नॉट फाउंड पेज देना है रादर देन दिस अनएक्सपेक्टेड एप्लीकेशन एरर, ठीक है। वो हम कैसे दे सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मेन राउट है इसमें हम स्पेसिफाई करेंगे राउट
ओके। पाथ इज इक्वल टू स्टार, यानी कि कोई भी पाथ होगा और एलिमेंट हमको देना है, तो एलिमेंट हम क्या दे सकते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। पहले यहाँ पे मान लो मैंने एक डिव दे दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया पेज नॉट फाउंड, ओके। अब यहाँ पे क्या आ गया, देखो ऑटोमेटिकली पेज नॉट फाउंड आ गया। H2 से रिप्लेस करके दिखाती हूँ, H2, ओके। अभी क्या आ गया, पेज नॉट फाउंड, कुछ भी लिखोगे पेज नॉट फाउंड ही आएगा, लेकिन सही पेज पे सही आएगा। अब ये आपके समझने की बात है कि ये तो मैंने एक नॉर्मली एलिमेंट क्रिएट कर दिया, इसकी जगह आप एक पूरा 404 या नॉट फाउंड पेज बना सकते हो और उस पेज को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो, तो आपका इस तरीके से नॉट फाउंड भी कवर हो गया यहाँ पे, है ना। अब आ जाते हैं हम लास्ट चीज पे, जो कि होते हैं हमारे डायनामिक राउट्स। डायनामिक राउट्स कैसे होते हैं वो पहले मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। ये मेरा एक प्रीवियस प्रोजेक्ट है जिसपे मैंने काम किया हुआ है, carrefour.uae.com, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब हम जाएंगे तो क्या होगा कि आप किसी भी प्रोडक्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो एक प्रोडक्ट डिटेल्स का पेज खुलता है, जो कि आपने फ्लिपकार्ट वगैरह में भी देखा होगा। मान लो मेरा ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इस पे जब मैं क्लिक करूंगी तो ये जो हमारा पेज होता है इसको हम प्रोडक्ट डिटेल्स या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज कहते हैं, यानी कि वो पेज जो इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दे रहा है, क्या प्राइस है, क्या है, कैसा फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर क्या क्या है इसके साथ, है ना। अब इस पेज में क्या हो रहा है, एक ये प्रोडक्ट आईडी है जो पास हो रही है, ये आपको दिख रही है, ये हर प्रोडक्ट के लिए यूनिक आईडी होती है। अब देखो जो भी मेरे प्रोडक्ट्स होंगे, भले ही कुछ भी हो, XYZ हो, ठीक है। एक सेकंड यहाँ पे बैक करके फिर से देखते हैं, एक और प्रोडक्ट खोलती हूँ मैं आपके लिए, और बेटर समझ में आएगा उससे, है ना। ये खोल लिया, मान लो मैंने एप्पल खोल लिया एक, ठीक है। अब आप अगर पेज देखोगे तो पेज का डिजाइन और स्ट्रक्चर तो पूरा सेम टू सेम है, लेकिन इस पेज की ये प्रोडक्ट आईडी है, इस पेज की ये प्रोडक्ट आईडी है, तो ये क्या हुआ, ये मेरा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या प्रोडक्ट डिटेल्स पेज ही है, लेकिन मुझे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट डेटा फेच करना है। वो डिफरेंट डेटा क्या हो सकता है, इमेज डिफरेंट हो सकती है, नेम डिफरेंट हो सकता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर डिफरेंट हो सकता है। तो ये जो हमारा पेज हुआ ये कुछ इस तरीके से हुआ। मान लो अगर मैं शॉपिंग वेबसाइट बनाऊं तो मान लो मेरी साइट का नाम है abc.com/products, ठीक है, और स्लैश मेरा प्रोडक्ट का नंबर कुछ भी, मान लो मेरा नंबर है 112233। तो ये जो नंबर है दिस इज नॉट अ फिक्स नंबर, दिस इज अ डायनामिक नंबर जो कि यूज हो रहा है। तो इस तरीके के पेजेस जब बनाने हैं तो उसका राउट और उसके लिए कौन सा कंपोनेंट ओपन करना है वो कैसे स्पेसिफाई करोगे, है ना। तो वो हम कैसे हैंडल करते हैं रिएक्ट राउटर डॉम में, वो मैं आपको बताती हूँ। अब इसका यूज क्या है, यूज यही है कि मान लो आपने एपीआई को कॉल करा, अगर मैं यहाँ पे इस नेटवर्क कॉल की तरफ जाऊं, है ना, इसको ओपन करूं फिर से, देखो फैच XHR में अगर जाऊं तो अगर मैंने इस पे देखो ये डाला है नंबर, अब इस नंबर से देखो ये अलग अलग, देखो ये JPG कॉल हो गई, अलग अलग एपीआई है जो कॉल होती हैं। तो जब आप उन एपीआई को कॉल करते हो तो आपको उसमें कभी कभी हो सकता है कि डायनेमिक डेटा भी पास करने की जरूरत पड़ जाए, तो वो डायनेमिक डेटा हम पास करके वहां से डिटेल्स फेच करते हैं और इस पेज पे डिस्प्ले करते हैं। अब एपीआई वगैरह कैसे कॉल होती हैं और किस तरीके से डेटा फेच होता है उसके लिए आपको प्रोमिसेस आने चाहिए, नहीं आते तो मेरा वीडियो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कि इस सिचुएशन को हमें किस तरीके से इसमें हैंडल करना है। तो सबसे पहले मैं एक पेज और बनाना चाहूंगी जिसका नाम होगा products.js। ये एक पेज है ना, और यहाँ पे हम जाएंगे const products इज इक्वल टू, यहाँ पे चले गए रिटर्न, है ना, और यहाँ पे क्या रिटर्न हो रहा है, एक div रिटर्न हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ आ जाएंगे export default products, ठीक है। यहाँ पे एक div आ गया। अब div में मान लो मेरे डिफरेंट प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, आपको इमेजिन करना है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। अभी हम क्या करते हैं, पहले लिंक इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक लिंक दे दिया है। अभी मैं किसी भी लिंक का टू नहीं दे रही, मान लो मेरा प्रोडक्ट है प्रोडक्ट 1 2 3, ठीक है। ये दूसरा मेरा प्रोडक्ट है 4 5 6 और ये तीसरा मेरा प्रोडक्ट है 7 8 9, है ना। ये इस तरीके से मेरे इस पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, इन पे मैं क्लिक करूंगी तो मेरे को कुछ ना कुछ इस पेज को ओपन करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट्स पेज आएगा इसको नेव बार में ऐड कर देते हैं। तो होम के बाद थोड़ा प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो 2 इज इक्वल टू /products, यहाँ पे
ये जो हेडिंग आएगी ये आएगी प्रोडक्ट्स। इसके बाद हमको हमारे index.js में भी इस पाथ को ऐड करना पड़ेगा। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ इसके पाथ को। इंडेक्स हमको नहीं चाहिए, पाथ इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट्स का ही पेज कॉल हो जाएगा। मैंने पेज भी बनाया था ना, हाँ ओके। तो प्रोडक्ट्स का पेज कॉल हो जाएगा। इसको अगर हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे तो ये हमारा पेज इंपोर्ट हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम एप्लीकेशन चेक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो देखो प्रोडक्ट्स पे क्लिक करोगे तो मेरा प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मेरे 3 प्रोडक्ट्स आ गए। थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है क्योंकि सारा कुछ एक साथ है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, अगर हम इस products.js पे जाएंगे तो हम इस पे स्टाइलिंग कर देते हैं। स्टाइल इज इक्वल टू मार्जिन राइट 10 पिक्सल हुआ। हाँ देखो इस वाले पे हो गया ना, तो बाकी सब पे भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ आ गया, ठीक है ना। बहुत आइडियल तरीका नहीं है बट फिलहाल जल्दी जल्दी के लिए मैंने ऐसे कर दिया है। ओके, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो मेरा 1 2 3 खुलना चाहिए, इस पे क्लिक करूँ तो 4 5 6 खुलना चाहिए, और इस पे क्लिक करूँ तो 7 8 9 खुलना चाहिए। तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा 1 2 3 पे क्लिक करा तो 4 5 6 पे क्लिक करा तो 4 5 6, और 7 8 9 पे क्लिक करा तो 7 8 9, है ना। ऐसे ही कुछ बनेगा ना। तो ये क्या हो गया, हमारा डायनेमिक राउट हो गया। अब मान लो अब एक हमको एक कंपोनेंट और बनाते हैं या एक पेज और बनाते हैं हम, वो होगा हमारा प्रोडक्ट डिटेल्स पेज, यानी कि वो पेज जो प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट जेएस, ये वो पेज है जो कि जब आप ये नंबर्स पे क्लिक करोगे तो एक अगला पेज खुलेगा ना, तो वो हमारा ये डिटेल्स पेज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम जाते हैं, इसको फिर से हम एक नया कंपोनेंट बनाते हैं। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इज इक्वल टू ये, यहाँ से रिटर्न में गए, यहाँ पे फिर से वही डिव रिटर्न कर दिया। ठीक है, और यहाँ आ गए एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोडक्ट डिटेल्स। ओके, अब इसी पेज को हमें यहाँ पे भी वो करना पड़ेगा, कॉल इंपोर्ट करना पड़ेगा, है ना, प्रोडक्ट डिटेल्स। ठीक है, अब देखो अब इसमें क्या हो गया, अब ये भी एक तरीके से इसका पेरेंट बन गया, क्योंकि इसके अंदर ही ये एक तरीके से नेस्टेड राउट है। भले ही डायनामिक है तो क्या हुआ, बट नेस्टेड तो है ही ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, राउट, ठीक है, पाथ इज इक्वल टू, अब देखो इस पाथ को हम किस तरीके से कॉल कर सकते हैं, कोलन आईडी नाम दे दिया मैंने इसका। ठीक है, एलिमेंट इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा अब हमारा प्रोडक्ट डिटेल्स। ओके, यही तो करना है हमको। अब देखो ये कोलन आईडी हमने किसके लिए दिया है, हमने डायनामिक के लिए दिया है कि आईडी अगर हमें कुछ मिल रही होगी तो फिर हमें इस प्रोडक्ट डिटेल्स पेज को ओपन करना है। ये डायनामिक हम इस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब हमको इस प्रोडक्ट डिटेल्स में आईडी एक्सेस करनी है, तो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हमें एक हुक मिली हुई है यूज पैरम, इंपोर्ट यूज पैरम्स फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, है ना। अब देखो अगर मुझे पैरम्स चेक करने हैं, कॉन्स्ट पैरम्स इज इक्वल टू यूज पैरम्स। अब अगर मैं इस पेज में आपको पैरम्स दिखाऊं कंसोल करके, तो देखो आपको समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये हो गया पैरम्स, है ना। अब देखो जब मैंने ये 1 2 3 वाला पेज क्लिक करा, यहां देखो ये मैंने कॉल करा 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 जब हमने यहाँ पे क्लिक करा है तो एक सेकेंड, ये पेज क्यों नहीं कॉल हुआ, एक बार देख लेते हैं। यहाँ क्योंकि हमने ये 2 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 पे जाऊंगी तो मेरे को 2 में क्या देना पड़ेगा, तो मुझे 2 में तो बेसिकली इनकी जो भी आईडीज होंगी, जिस आईडी पे हमें ये खोलना है, मुझे वो देना पड़ेगा। तो यहाँ 1 2 3 के केस में 1 2 3 आ गई, यहाँ पे 2 के केस में हमारे पास आ गई 4 5 6, है ना, और यहाँ पे हमारी 2 में आ गई 7 8 9। ओके, अब एक बार और फिर से चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैंने इस पर क्लिक करा तो ये 1 2 3 पे कॉल हो गया, ये 4 5 6 पे चला गया, और ये 7 8 9 पे चला गया। ये क्यों नहीं गया, ओके ये रहा इशू, ओके फाइन, और ये 7 8 9 पे चला गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो ये आ गए, लेकिन फिर से वही है, हमारा डेटा तो कुछ भी लोड हो ही नहीं रहा यहाँ पे। ठीक है ना, तो डेटा क्यों नहीं लोड हो रहा, अगेन वही चीज़ है कि यहाँ पे हमको अगर हमें यहीं पे डिस्प्ले करना है तो हमें फिर से वही आउटर हमें इतना स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे हम, इम्पोर्ट
और हाँ एक चीज़ और है, हमने ना प्रोडक्ट डिटेल्स वाले पेज पे कुछ दिया भी नहीं है, सिर्फ एक डिव के अलावा। तो यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं, डिव में इनसाइड प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है ना। तो वो भी नहीं लोड हो रहा अगर आप देखोगे तो, है ना, क्योंकि हमने अपना आउटर नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, तो आउटलेट नहीं दिया हुआ है हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम आएंगे तो मान लो मुझे इधर ही आउटलेट इसका देना है, ऑलराइट। तो अब देखो, अब आ गया ना ये इनसाइड प्रोडक्ट डिटेल्स लिखा हुआ आ गया। अब देखो ये हमें साथ में कंपोनेंट भी एक्सेस हो गया। अब इसमें हमें क्या मिल गया, आईडी मिल गई 789। आईडी क्यों मिली, क्योंकि हमने हर बार जरूरी नहीं आईडी मिले, पर हमने पाथ में आईडी स्पेसिफाई करी हुई है, इसीलिए हमारा जो पैरामीटर है वो आईडी के फॉर्म में की वैल्यू पेयर बन गया, यानी कि की हो गई मेरी आईडी और वैल्यू हो गई जो मैंने यहाँ पे पास करी है वो मेरी वैल्यू हो गई, ठीक है। तो अब डायनामिक लोड करना है, तो मान लो अगर आपको एपीआई कॉल करनी होती है तो आप यहाँ पे उस आईडी को जो यहाँ पे आपको एक्सेस हो रही है पैरम्स में, वो आईडी आप यूज करके डायरेक्ट अपनी एपीआई कॉल कर लेते, ठीक है। अब मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं क्या करूंगी, पैरम्स डॉट आईडी यहाँ पे बस कर लेती हूँ, जिससे मैं डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ कि कौन सा प्रोडक्ट कॉल हो रहा है कहाँ पे, सॉरी पूरे हटा दिया, ओके, जिससे मैं डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ कि कौन सा प्रोडक्ट के लिए हमने कॉल करा है। कुछ एरर आ गई, रिएक्ट फॉइड विद की, ओके सॉरी, पैरम्स लिख दिया ना, सिर्फ पैरम्स डॉट आईडी करना है, ठीक है। चलो तो ये देखो इनसाइड प्रोडक्ट डिटेल्स ऑफ 789 आ गया, मैंने इसको क्लिक करा तो 456 आ गया, इसको क्लिक करा तो 123 आ गया, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से हमने डायनेमिक पेजेस को कॉल कर लिया। आप चाहो तो यहाँ पे इसको हटा के हम पूरा का पूरा पेज भी रिप्लेस कर सकते हैं, ये तो अभी मैंने सिर्फ ऐसे आउटलेट करके कॉल कर दिया है, आप चाहो तो इसको पूरा हटा के नया पेज भी कॉल कर सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको और दिखाना चाहूंगी थोड़ा सा, ये डॉक्यूमेंटेशन है इसका, ठीक है ना। हमने तो सिर्फ क्या करा था, यहाँ से सिर्फ हमने एक यूज पैरम्स कॉल करी है, ये यूज पैरम्स हमारी जो हमने कॉल करी है, ठीक है। इसके अलावा जैसे काफ़ी सारी और भी हुक्स है, यूज आउटलेट है, यूज नेविगेशन है, यूज लोकेशन है, एचरेफ, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारी हुक्स है जो इंपॉर्टेंट है, यूज राउट्स है। तो ये भी आप जाके देख सकते हो, पढ़ सकते हो। मैं अगर आपको एक एक बताने बैठूंगी तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा, तो आपको जैसे ज़रूरत है, आप चाहो तो एक नया प्रोजेक्ट बनाओ, उसको कॉल करो, उसको यूज़ करो, अपनी इमेजिनेशन यूज़ करो और नई चीज़ें बनाओ, है ना। तो उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि प्रैक्टिकल यूज़ क्या होता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था रिएक्ट राउट और डॉम के बारे में। मैंने दोनों वीडियोस में सारा मटेरियल कवर कर दिया है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करना, एंड टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।